तफसीर नईमी मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने लिखी है। आपके हवाले से एक वाक़या, कौन है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी? ये वो है जब इन्होंने इरादा किया तफसीर लिखने का, तो इनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं तफसीर का आगाज तब करूंगा जब खुदा मुझे हुजूर के मदीने लेकर के जाए। हाय क्या बात है, माशाअल्लाह। ये ख्वाहिश थी इनकी कि मैं तफसीर की पहली लाइन हुजूर के रोजे के आगे बैठ के लिखूंगा, और इसी नियत से उम्रे के लिए तशरीफ लेकर के गए। तो मदीना शरीफ की गलियों में घूम रहे थे, बाजार में ख्याल आया जब तफसीर का पहला फर्क या पहली लाइन लिखनी है तो वो कलम से लिखनी है, और कलम है नहीं मेरे पास। कलम खरीदने के इरादे से मार्केट गए, एक कलम बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत कलम था। आपने दुकानदार से पूछा ये कलम कितने का है? उसने जब कीमत बताई तो बहुत ज्यादा थी। हजरत के पास पैसे नहीं थे, वापस आए, पूरी रात हुजूर के रोजे के आगे बैठे रहे, इबादत में मसरूफ, दुआएं दुरूद में मसरूफ। जब फजर का वक्त होने लगा अचानक कोई आया, आने के बाद हजरत के कंधे पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा लीजिए ये कलम आपके लिए है, ये कलम आपके लिए है। कहा ये कलम किसने दिया है? कहा आपको ये कलम पसंद आया था। कहा जी पसंद तो आया था, लेकिन कीमत मेरे पास नहीं थी इसलिए छोड़ के आ गया था। अल्लाह अकबर। आने वाले की आंख में आंसू आए। उसने कहा एक समाना हो गया, मदीना शरीफ में दुकान रखे हुए, आंखें तरसती रखी, कोई तो दिन होगा जिस दिन हुजूर के चेहरे की जियारत करूंगा, कोई तो साथ आएगी जब मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखूंगा। उसने कहा एक समाना बीत गया, आका का दीदार नहीं हुआ, लेकिन आने वाले तेरा शुक्रिया है, तेरी वजह से मुझे मुस्तफा की जियारत हो गई है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जब तुम मेरी दुकान से पलट करके आए, मैं जब सोया हूँ ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए हैं और कहा था सुन तेरी दुकान का जो पैन है वो मेरी तरफ से लेकर के जा और जा करके अहमद यार खान नईमी को दे दे और उससे कह देना तफसीर लिखना शुरू कर दे, कलम तोहफे के तौर पे तुझे मुस्तफा ने दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, इन्हीं के हवाले से बता रहा था मैं। एक खातून आई, कहने लगी हजरत जी मेरे बेटे को अपने पास रख लीजिए। आप फरमाने लगे क्या करेगा? कहने लगी कई जगह पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ा नहीं, जहन का बड़ा बद्दा है। तो आप फरमाने लगे माँ मदरसे में जगह फुल है, गुंजाइश नहीं है बच्चों की, सारी दरसगाह फुल है। खातून का जवाब सुने, उसने कहा हजरत अगर पढ़ने की जगह नहीं है तो कम से कम खिदमत के लिए रख ले। क्या करेगा? आप काम कराइए जो चाहते। अब सुनना जरा प्यारे, जो उस्ताद की खिदमत पे मुंह मोड़ लिया करते हैं, जो काम को कहते बेटा पढ़ने नहीं भेजा था, बेटा पढ़ने भेजा था काम के लिए नहीं। अल्लाह अकबर। मां ने कहा हजरत जी कुछ ना सही तो मेरा बेटा तेरे दरवाजे पे झाड़ू देता रहेगा। हजरत ने रख लिया उस जवान को। सारे बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन इसकी ड्यूटी ये लगाई, आपने फरमाया मेरे भैंसों का चारा तुझे लाना है, जंगल से चारा काट के तू लाएगा, मेरे जानवरों को दाना पानी तू देगा, घर के अंदर काम तू करेगा, झाड़ू लगाना, सफाई करना, जंगल का काम करना, सारा काम ये करते रहे। वक्त बीतता गया, दरसगाह वाले दरसगाहों में बैठे रहे, ये हजरत के जंगलों में काम करते रहे। अब जरा सुनना प्यारे, जब वो वक्त आया कि जिनकी तालीमें मुकम्मल हुई है उनको सनद से नवाजा जाना है, उनके सरों पे पगड़ी बांधी जानी थी। अल्लाह अकबर। हजारों का मजमा था, जुमला आशिकान का मजमा था। आपने देखा जितने भी फारिकीन थे सारे मिंबर पे बैठे हैं, लेकिन ये खिदमत गुजार नीचे सिमटा हुआ बैठा है। फारिकीन के कपड़े नए थे, उनके चेहरे पर चमक दमक वाला लिबास था, लेकिन ये जो बैठा था खादिम पुराना लिबास। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान ने जब ऐलान की बारी आई है, माइक पे खड़े हुए कहते फरागत वाले बच्चे आ जाएं और दस्तार ले लें। जब सारे बच्चे आने लगे आपने बरजस्ता कहा था ओ लोगों इनकी दस्तार बंदी बाकी के उलमा करेंगे और मैं सिर्फ एक की दस्तार
दस्तारबंदी करूंगा। कहा हजरत वो कौन है जिसकी आप दस्तारबंदी करेंगे? आपने उस खादिम की तरफ देखा जो हजरत के जानवरों को चारा डालता था, खेत में काम करता था। फरमाया क्यों बैठा है, उठ के आ जा। उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा हुजूर मैं कभी दरसगाह में नहीं बैठा, कभी मैंने एक हर्फ नहीं पढ़ा है, किस चीज की सनद दी जाएगी, क्या किया जाएगा? फरमाया आजा यार, जितनी वफा तूने निभाई है इतनी वफा तो किसी ने नहीं दिखाई है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान अलीमी ने सारे फारिगीन के सर पर और दूसरे उलमा से पगड़ियां बंधवाई, लेकिन उसको बुलाने के बाद आपने खड़ा किया है, वो भी रो रहा है, हजरत भी रो रहे हैं, एक एक पल देते जा रहे हैं, आंसुओं की बारिश होती जा रही है, रोते जा रहे हैं, दस्तारबंदी करते जा रहे हैं। जब पगड़ी मुकम्मल हो गई, मत्था चूम के कहा था यार एक वादा कर ले। का कौन सा वादा? मुझे छोड़ के जाएगा तो नहीं? ये जितने फारिग हो रहे हैं इनमें से शायद कोई पलट के ना आए, मैंने तेरी दस्तार बांधी है, कहीं तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा। मगर खादिम भी कैसा खादिम था, कहता हजरत जी ये कुछ पल्ले बांध चुके हैं इसलिए जा रहे हैं, मैं तो खाली आया था, तेरे सिवा है कौन मेरा, जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? आपने रो के कहा था यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चाबियों का तुझे पता है, रजिस्टर तू जानता है, कागजात कहाँ रहते हैं ये भी तुझे पता है, अगर तू चला जाएगा मेरा काम कौन देखेगा? यार चीख मारी, कदमों से लिपट गया, कहने लगा हुजूर जब तक जिंदा रहूंगा आपकी कदमों में रहूंगा। अब जरा सुनना प्यारे, एक तो वो लोग थे जिन्होंने दरसगाह में बैठ करके इल्म सीखा था, एक ये था जिसने जानवर को चारा दिया था, क्या बना, क्यों पगड़ी बांधी? उस दौर के उलमा कहते हैं जब हम किसी मसले में अटक जाते थे और हल नहीं होता था तो हजरत इस खादिम के पास जाकर के वो मसला हल कराया। बाबा नारे तकबीर।